अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है बट आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ताकि अच्छा एक फ़ंड मैं पिक करूं। बहुत ऐसे इन्वेस्टर के माइंड में क्वेश्चन होते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, एसआईपी क्या है, कैसे शुरू करें, किन म्यूचुअल फंड से बचना चाहिए, सही स्कीम कैसे चुनें। ज़्यादातर लोग दूसरे पे डिपेंडेंट है, किसी से पूछ ली या फंड मुझे बता दो कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ और उसके कहने पे आपने फ़ंड पिक कर ली। बट सही है गलत है कैसे आपको मालूम चलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि पूरे ईमानदारी से इस पूरे क्वेश्चन का आंसर दे दूँ ताकि आप बेहतरीन तरीके से फ़ंड को चूज कर सके। राइट। सो पहला क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है, कितने प्रकार के हैं। अब आपने कहीं ना कहीं सुना होगा म्यूचुअल फ़ंड स्कीम है। देखो, म्यूचुअल फंड बेसिकली पैसा मैनेज करने वाली कंपनी है। वो आपके पैसे, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करती है और जो रिटर्न्स आता है वापस जो इन्वेस्टर के बीच बांट दी जाती है और उसका कुछ प्रॉफिट एक्सपेंस रेशियो के रूप में कंपनी रखती है, उन्हीं से उनका फ़ायदा होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप बोलोगे शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में। अब शेयर मार्केट में 5000 प्लस कंपनी लिस्टेड है, तो आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो या बैंक में एफडी कर सकते हो। बहुत इस तरीके का प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट हो सकता है आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको पर्टिकुलर बेसिक नहीं पता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइस को बढ़ने में मदद करते हैं। मैं गेस कर सकता हूँ कि ये कंपनी अच्छी करेगी, ये कंपनी बुरी करेगी, तो मोस्टली लोग बोलेंगे मुझे नहीं पता है। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप अपने एक्सपर्ट को चूज़ करें। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी है जो सेबी रजिस्टर्ड होती है, सेबी से रेगुलेटेड होती है, तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा लेके भाग जाएगी या कुछ। सो अब किसी पर्टिकुलर फंड को कैसे चूज करें कि ये बेस्ट है, ये सही है। राइट। सो पहले म्यूचुअल फंड पे आते हैं। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है जहाँ पे इन्वेस्टर के पैसे को मैनेज किया जाता है और आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को डिफरेंट डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट की जाती है और जो भी रिटर्न्स आता है वापस इन्वेस्टर के बीच बांट दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल फंड, और ये म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है। अब कितने प्रकार के होते हैं, सेबी ने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम एंड अदर स्कीम्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये सारी चीज़ बताया हुआ है बट फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड वैसा म्यूचुअल फंड है जो डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, यानी कि जो अगर किसी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में जाएगा और ये रिस्की भी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो ऑब्वियसली अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, 3 महीने, 6 महीने, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने में मार्केट सही हो, तो वहाँ पे रिटर्न आपका सही नहीं भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, वो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से आता है डेब्ट फंड। अभी नाम में ही आपको क्लियरिटी दिख रही होगी, डेब्ट यानी कि जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो बॉन्ड इशू करती है। तो बेसिकली डेब्ट फंड वैसा म्यूचुअल फंड होता है जो बॉन्ड्स, सिक्योरिटी में जो है पैसा इन्वेस्ट करती है। अब बॉन्ड्स का मतलब हुआ जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट एंटिटीज़ उनको पैसे की ज़रूरत होती है तो बॉन्ड इशू करती है और पैसा उधार के रूप में लेती है और उस पर इंटरेस्ट देती है जो कि फ़िक्स ऑलमोस्ट होता है वो चीज़। सो डेट म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं कि रिटर्न्स कम मिलेगा बट रिस्क भी इसमें कम है इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में। अब बात आती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वैसा स्कीम है जहां कुछ इक्विटी में और कुछ डेट में, यानी कि दोनों को बैलेंस करके जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, सभी में इन्वेस्टर मालिक है कि आपका पैसा कहाँ लगे। इसलिए मैं यहाँ, आपने देखा होगा ना सही स्कीम कैसे चुनें, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वैसा म्यूचुअल फंड है जो कुछ इक्विटी में और कुछ डेट में, यानी कि आप बोल सकते हो बीच का रास्ता, ना तो ज़्यादा रिस्की है ना कम आपका ये, तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा नहीं मिलेगा बट रिस्क भी जो है उतना उस तरीके का नहीं है, तो बीच का एक रास्ता आप बोल सकते हो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट बात आती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम वैसा स्कीम है
जहाँ आपके सॉल्यूशन को पूरा मतलब आपके प्रॉब्लम को पूरा किया जाता है। और बेसिकली यूथ में क्या प्रॉब्लम है, रिटायरमेंट की प्लानिंग या बच्चे की एजुकेशन या बच्चे की मैरिज, ये इस चीज़ को फुलफ़िल किया जाता है। तो अगर इस तरीके का गोल है तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड में जा सकते हैं। अब आप बोलोगे मैं क्यों ना इक्विटी में करूं या डेट में करूं या हाइब्रिड में करूं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके। देखो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड भी जो है बेसिकली उसी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट एक बेसिक टाइम ड्यूरेशंस होता है, ये लॉकिंग पीरियड होता है। आपने बैंक एफडी का नाम सुना होगा, उसी तरीके से सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में भी लॉकिंग होता है। एक 7 साल जनरली 7 साल का होता है और एक क्लोज इंडेड फंड होता है। यहाँ पे आपको बता दूँ ओपन इंडेड फंड और क्लोज इंडेड फंड। ओपन इंडेड का फंड होता है आप कभी भी बाई सेल कर सकते हो, बट क्लोज इंडेड का है बैंक एफडी की तरह क्लोज होता है। अगर आप निकालोगे तो शायद एक्सपेंस चार्ज ज़्यादा लगेगा, निकाल लेंगे बट क्लोज होता है, उसको आप जनरली निकाल नहीं सकते। तो अगर आपका बच्चे के एजुकेशन के लिए है, बच्चे के मैरिज या आप अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि यार उसमें से पैसा ना छूं, तो आप इस फंड को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है अदर स्कीम्स। ईटीएफ आता है, फंड्स ऑफ फंड्स आता है, इंडेक्स फंड्स आता है। जैसे ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जैसे शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है और आप एक टाइम फ्रेम में उसको बाय सेल कर सकते हो एग्जैक्ट प्राइस पे। उसी तरीके से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी जो है लिस्टेड होती है म्यूचुअल फंड, और वहाँ पे जो है आप बाय सेल कर सकते हो एक टाइमिंग ड्यूरेशन जब मार्केट ओपन है। तो उसी की तरह आता है फंड्स ऑफ फंड। एक म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, उसको बोलते हैं फंड्स ऑफ फंड्स। और इंडेक्स फंड यानी कि जो मार्केट में चल रहा है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, या और भी टॉप 100, टॉप 200 या किसी पर्टिकुलर एरिया का इंडेक्स हो गया, उसको इंडेक्स फंड हम लोग बोलते हैं। तो ये रहा म्यूचुअल फंड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। मैं बोलूँगा आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट दी गई है म्यूचुअल फंड का, उसको आप पूरा कंप्लीट देखें, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसआईपी क्या है, कैसे शुरू करें। अब देखो बहुत लोग जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करता हूँ, आप भी जॉब करते होंगे, आपके फ्रेंड भी जॉब करते होंगे, बट आपसे कोई बोले कि 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर दो, तो ऐसा तो कोई होगा नहीं, क्योंकि उतना एक बार में आएगा नहीं। तो बेसिकली इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक सिस्टम की तरह जो इन्वेस्टमेंट करना। आप जो सेट कर सकते हो कि पर मंथ मुझे 500 का इन्वेस्ट करना है या 1000 रुपये का इन्वेस्ट करना है या 1500 का, और आपको बैंक से उतना पैसा कट के म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, जो भी आप स्कीम चूज करेंगे उसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कैसे शुरुआत करें। अब कोई भी ब्रोकर आप चूज कर लो, वहाँ पे आप ऑनलाइन जैसे सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हो उस तरीके से डीमेट अकाउंट खोल सकते हो ऑनलाइन, काफ़ी इजी है। आप सेबी रजिस्टर कोई भी ब्रोकर चूज कर सकते हो और उसको आप डाउनलोड करके ऐप, उसमें आप जो है पूरा रजिस्ट्रेशन कर दो। प्रोसेस रहता है 1-2 दिन में आपका ओपन हो जाएगा। ओपन तो तुरंत होता है, और एक जो प्रोसेस रहता है 1-2 दिन में आपका हो जाएगा। उसके बाद से आप बैंक से लिंक करके कोई अच्छे फंड की शुरुआत करके एसआईपी शुरू कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रहेगा। किन म्यूचुअल फंड से बचना चाहिए और सही स्कीम कैसे चुनें, ये दोनों का आंसर एक साथ दूंगा। देखो पहले इस पे ध्यान देते हैं किन म्यूचुअल फंड से बचना चाहिए। आपका विज़न 3 महीने का है कि मैं अपने पैसे को 3 महीने के लिए कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि कुछ रिटर्न्स भी आ जाए और मेरा काम भी बन जाए। बट आप सोचो अगर 3 महीने की ज़रूरत है और आप जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो कि वहाँ से मुझे रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, बट 3 महीने के बाद अगर मार्केट सही नहीं रहा तो जो भी आपका कैपिटल है उसमें से आपका लूज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 10% गिर गया, 20% मार्केट गिर गया, तो आपका जो भी पैसा है उसमें से 20, 30 या 10% का लूज हुआ। अगर मार्केट सही रहा तो हो सकता है 10, 20, 30% आपको प्रॉफिट भी हो जाए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप पीसफुली इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो डेट म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। सो ये आपको चूज करना है कि आपका विजन कितना दिन का है। अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी की तरफ जाना होगा, शॉर्ट टर्म है तो डेट की तरफ जाना होगा, और उसमें भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 पर्टिकुलर वीडियो में। सो ये चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन से कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपको उस पैसे की किस पर्पज़ के लिए ज़रूरत है। अब जैसे बच्चे की शादी के लिए कर रहे हो या इन
रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, स्कूलिंग के लिए कर रहे हो, या कोई और पर्पस है जो कि उतना टाइम में ज़रूरत है, तो कहीं ऐसे जगह लगाएं कि सेफ़ और सिक्योर हो। ऐसा ना हो कि उतने टाइम के बाद मार्केट सही ना हो और रिटर्न ही सही ना रहे। अगर विज़न आपका लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में कोई भी अच्छा परफॉर्म करता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब कोई भी शेयर आप देख लो, अच्छी कंपनी का शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करता है, वही शॉर्ट टर्म में फॉल ये सब आता है। सही स्कीम कैसे चुने, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, कम्प्लीटली आपके ऊपर कि लाइक कितने टाइम के लिए आप डाल रहे हो, कौन से पर्पस के लिए आप डाल रहे हो, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि सही स्कीम कैसे चूज़ करें। जब भी कोई आप फंड चूज करें तो उसका 3 साल 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि अच्छा रिटर्न्स दे रहा है कि नहीं, जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है उस उतना रिटर्न्स मिल रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 1 साल अच्छा रिटर्न से 2 साल से नेगेटिव में रिटर्न हो, या आपके एक्सपेक्टेशन से बिलो रिटर्न्स हो। उसके फंड मैनेजर कौन है, बेसिकली आप अपने पैसे को किसी ऐसे आदमी को दे रहे हो जो आपके पैसा मैनेज करे, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो पिछले 5 साल का कैसा रिटर्न्स दे रहा है। अगर ये कंपनी में नए आए हैं तो उसके पहले जिस कंपनी में थे उसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, कितना रिटर्न्स दे रहा था, ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ आप देखोगे तभी एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। और अपना टाइम ड्यूरेशन सेट करें कि मुझे 6 महीने के चाहिए या 3 महीने के चाहिए या 5 साल के लिए या 7 साल के लिए, उसी के अकॉर्डिंग से चूज़ करें। प्लस अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। ऐसा नहीं कि अच्छा रिटर्न्स के चक्कर में पूरा का पूरा इक्विटी में आपने डाल रखा है। एक पोर्टफोलियो को बैलेंस करें, हो सके तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप मदद लें कि मुझे कैसे फाइनेंशियली कहाँ कहाँ किस तरीके से मैनेज करना है, ये क्योंकि वो उस काम में परफेक्ट होते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हैं। बट अगर आप खुद से भी सीख के करना चाह रहे हैं तो अपने आप को एजुकेट करें और अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस तरीके से मैनेज करें। सेम उसी तरीके से जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर्स होते हैं मैनेज, कुछ जो है बॉलर होते हैं, कुछ जो है बैट्समैन होते हैं, कुछ जो है ऑलराउंडर्स होते हैं, कुछ स्पिनर्स होते हैं, कुछ फास्टर होते हैं, इस तरीके से। तो अगर उस तरीके से बैलेंस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगा। अदरवाइज आप सही तरीके से चूज़ नहीं कर पाओगे। अगर एक ही टीम में सारे के सारे बॉलर हो तो हो सकता है कि 50 रन पे ऑल आउट कर दे, बट वो 50 रन बनाने के लिए भी तो बैट्समैन चाहिए। सो इस तरीके से जस्ट मेरा एक समझाने का व्यू है, आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी आपका सुझाव है, कमेंट्स है, या आप बोलना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।